हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्र। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, आशा करता हूँ, और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आए होंगे। हम इस क्लास में करेंगे मैथ्स की 30 क्वेश्चंस की आंसर की में सिर्फ हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सिर्फ वो राइट क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है उसी पर हम टिक करेंगे। और राइट आंसर को मैंने बोल्ड कर रखा है क्योंकि ये 100% सटीक और सही आंसर की है। तो चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस नंबर पहला यानी कि 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चंस क्या है। अंकों में 1, 5, 0 और 7 के प्रयोग एक ही बार बस से बनी सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, उसकी संख्या में अंतर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 6453। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट और उनका 1/6 भाग अरुणा को और शेष चॉकलेटों का 1/5 भाग राधा को देता है। उसके बाद वे अपने अन्य 3 मित्रों के प्रत्येक शेष चॉकलेटों को 1/8 भाग देती है। कांता के पास अब कितने चॉकलेट हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे? 21 चॉकलेट। अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना है। 96, 120 और 160 का एलसीएम 72 और 168 के एचसीएफ के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 8 समोसों का मूल्य 156 और 4 इडलियों का मूल्य 98। सुनीता के पास केवल 200 रुपये का नोट है। वह 3 समोसे और 3 इडलियाँ खरीदती है। उसके पास अब कितने रुपए बचे? उसके पास बचेंगे 68 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ही साइज की 29 बोतलें 24 लीटर 650 ml भरा जाता है, तो 15 बोतलों की मात्रा क्या होगी? 15 बोतलों की मात्रा क्या होगी? तो ये हो 12 लीटर 750। आप मेरी मैथमेटिक्स की मैराथन देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे सब्जेक्टों की मैराथन कराई है। उसमें सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन दिया है, सिर्फ यहाँ पर बोतलें दी हैं, उसमें दर्जन उसमें क्या बोलते हैं गिलास दिए थे। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन से कुछ भी बदला हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घनाकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 12 और 8 सेंटीमीटर के घनाकार बक्से में 9 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर 1800 घनाकार पासों में इन बक्सों में पैक करने की कोशिश करता है, तो बचे हुए बॉक्सों को पैक नहीं पाता तो की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी थैले के बाहर जिसमें आलू, प्याज, नींबू भरे हुए हैं 46 kg, 160 kg, 17 kg, 115 ग्राम और 15 kg, 325 ग्राम। खाली थैले का भार 120 ग्राम। यदि 30 नींबुओं का भार 1 kg है तो थैले में नींबुओं की संख्या कितनी होगी? तो वो नींबुओं की संख्या हो जाएगी 408 kg, 408। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किनकी केवल 2 सममिति रेखाएं हैं? समबाहु त्रिभुज, आयात है, समचतुर्भुज त्रिभुज। तो इसमें हो जाएगा बी और सी। बी और सी क्या है? हमारा आयत हो जाएगा, और आयत और समबाहु त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं 39। निम्नलिखित में से किसके अक्षर में घूर्णन सममिति परंतु रेखा सममिति नहीं है? तो घूर्णन सममिति किस में होगी? जेड में हो जाएगी, जेड में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न होते हैं। 6 फलक होते हैं, 6 शीर्ष और 6 फलक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न सारणी को सप्ताह में प्रथम 6 दिनों में लाइब्रेरी आने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। मंगलवार को 86, सोमवार को 86, मंगलवार को 114, बुधवार को 141, बृहस्पतिवार को 95 और 84, 151। तो लाइब्रेरी का इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा उत्तर हमारा मंगलवार, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। पैटर्न 3, 10, 32, 99 में अगली 2 संख्याओं का योग कितना होगा? अगली 2 संख्याओं का योग हो जाएगा जी 1209। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगा आपको। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और इसी तरह के वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अभी हमने सीटेट की तैयारी कराई थी, आगे यूपीटेट आ रहा है। यूपीटेट की विद थ्योरी विद एमसीक्यू सारी तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 309। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। यदि 101, 210 इस तरह से दे रखा है, स्थान की संख्या कौन सी होगी? तो वो हो जाएगा 1326। 45, 36 और 48 के सभी गुणनखंडों को एक छोड़कर का योग कितना हो जाएगा? 28। कितना योग हो जाएगा? 28। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विद्यालय गणित में सबसे कम वांछनीय है? तो कार्यपुस्तिका का कलन विधि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ से उपयुक्त है? बच्चों के बाहर अनुभव में लाना, मानकीकृत टेस्ट बनाना? नहीं। इसके लिए क्या दिया? विभिन्न संस्कृतियों के लिए लचील प्रचलित करना। तो ये और सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गणित संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है। इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने में ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या? आंकड़ों के निरूपण और विश्लेषण के परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना, उनको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है। ये बात क्या? सत्य। आंकड़ों के विश्लेषण के पढ़े लिखे बीजगणितीय निश्चित प्रकृति के विपरीत उन्हें सूचना या अनिश्चित परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करती है, तो ये सत्य और ये ही सही कारण भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? तो 1/2 भाग 1/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है? कौन सा गणितीय कथन सही है? तो यह पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्मात्मक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। गणित में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या को केंद्रित होती है जिज्ञासा पोषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है, दर्शाता है कि बच्चे स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। बेन के ज्यामितीय चिंतन विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर 2 का निरूपित करता है? तो बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों और अनौपचारिक निगमन के रूप में करता है, इन गुणों के बीच के संबंध को देख सकने में सक्षम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम स्थानीय संस्कृति समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? कौन सा? विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों को उदाहरणों को सम्मिलित करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक किस सभी विद्यार्थियों द्वारा एक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त और सर्वोच्च प्राथमिकता है? कक्षा 3। क्वेश्चन नंबर 57। प्राथमिक कक्षा में गणित एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है, जिनमें वे पानी भरा है, लंबे पतले जार और पूरा पानी छोटे चौड़े में डालती है। उसके बाद वह प्रश्न पूछती है कि जार पानी आ सकता है यदि पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आयतन और उसका संरक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50। एक शिक्षिका श्याम पट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। बच्चे ने कहा ये 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा त्रुटि सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति की? बच्चों को एक संख्या और स्थान को समझाने के लिए व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करने, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59। कक्षा सेकंड का एक गणितीय विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देती है। एक बैग में 4 आम है, उसमें 6 आम है डाल दिए जाते हैं, तो इसके बैग में कुल कितने आम है? इसके इबारती सवाल निम्नलिखित में से योग की संरचना का संबंध रखता है, तो किससे होगा? समुच्चयन विधि से इकट्ठे कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण अवधारणा बुनियादी स्तरों और अवधारणाओं की समझ को निर्माण के लिए प्रासंगिक है? तो वर्गीकरण क्रमबद्धता
वर्गीकरण क्रम बता, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या है, ये मैथ्स के 30 क्वेश्चंस किए हैं। 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ही बता कर जाना, क्योंकि आप अगर बताएंगे तो इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि रिजल्ट सीटेट का कितने प्रतिशत रहने वाला है। चलिए अब हम ईबीएस के 30 क्वेश्चंस की आंसर की में मिलेंगे, जो एक नई क्लास होगी। तो देखते रहिए एमडी मंत्रा ऑफिशियल।